कुरिन्थिया 10 उसकी 16 आयत में लिखा है, वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं कि मसीह के लहू की सहभागिता नहीं। द कप ऑफ ब्लेसिंग विच वी ब्लेस, इज इट नॉट द कम्युनियन ऑफ द ब्लड ऑफ क्राइस्ट? द ब्रेड विच वी ब्रेक, इज इट नॉट द कम्युनियन ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट? क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं जो रोटी हम तोड़ते हैं? पहला कुरिन्थिया 10 उसकी 16 में लिखा, वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? और इंग्लिश में लिखा है द कप ऑफ ब्लेसिंग। यानी जिस कप में जीसस क्राइस्ट का लहू है वो कप ऑफ ब्लेसिंग है जो आपके हाथ में है। वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि प्रकाशित वाक्य एक बाइबल की ऐसी पुस्तक है जिसको सिर्फ पढ़ने वाला अगर उसे कोई पढ़े तो परमेश्वर उसे ब्लेस करेंगे। बाइबल का वचन जो है वो सच्चा है, हमें ये मालूम है। और बाइबल का वचन ये कहता है कि द कप ऑफ ब्लेसिंग, यानी वो धन्यवाद का कटोरा, यानी जो जीसस क्राइस्ट का जो लहू है उसे हम कप ऑफ ब्लेसिंग बोलते हैं। जिस कप में वो लहू है, क्या वो, उसने कहा क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? द कप ऑफ ब्लेसिंग यानी आपके हाथ में जो है वो ब्लेसिंग है। लेकिन इसमें एक घुमावदार बात यह है, उत्पत्ति 14 उसकी 19 आयत में लिखा, उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। इंग्लिश में पढ़ेंगे इसे, एंड ही ब्लेस्ड हिम एंड सेड, ब्लेस्ड बी अब्राम ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, पोजेसर ऑफ हेवन एंड अर्थ। उसने कहा अब्राहम को धन्य हो तू, यानी तू ब्लेस्ड है, ब्लेसेड बी अब्राम। और जीसस क्राइस्ट के लहू को भी कहा गया द कप ऑफ ब्लेसिंग। जब इस ब्लेसिंग शब्द को हम इब्रानी ओरिजिनल भाषा में पढ़ते हैं तो इस ब्लेसिंग का मतलब है ग्रीक भाषा का 1288वां शब्द। बाराक का मतलब है इंप्लीकेशन टू ब्लेस गॉड, और लिखा वाइट का वर्स यानी उसके उल्टा यह है टू कर्स गॉड। यानी ये शब्द ऐसा था जो बाराक शब्द यूज किया गया कि ये ब्लेसिंग के लिए भी यूज किया जाता था और कर्स के लिए भी यूज किया जाता था। तो जब परमेश्वर ये कहता है द कप ऑफ ब्लेसिंग, कि वो कप, वो धन्यवाद का कटोरा, वो ब्लेसिंग का कटोरा जो तुम्हारे हाथ में है, जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या वो मसीह के लहू की सहभागिता नहीं है? अगर वो कप ऑफ ब्लेसिंग है तो वचन ये भी सिखाता है, पौलुस ये भी सिखाता है वचन में कि वो कप ऑफ कर्स भी हो सकता है। एक ही शब्द बाराक जब बोला जाता है तो उसे ब्लेसिंग देने के लिए भी बोला जाता है और उसे श्राप देने के लिए भी बोला जाता है। और इसीलिए पौलुस ने कहा, जब हम पहला कुरिन्थियों 11 उसकी 17 से 34 आयत को पढ़ते हैं, उसकी 26 आयत में लिखा, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए तुम प्रचार करते हो। जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाएगा और उसके कटोरे में से पिएगा वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इसी रीति से वो रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते और पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचानेगा वह खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाएगा। इसी कारण कलीसिया में बहुत से लोग कमजोर हो चुके हैं और बहुत से बीमार हो चुके हैं और बहुत से मर गए हैं, यानी सो गए हैं। यदि वो अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। अब पौलुस ने कहा ये कप ऑफ ब्लेसिंग जो है ये कप ऑफ कर्स भी बन सकता है। इसीलिए उसने कहा कलीसिया में बहुत से लोग बीमार हैं, कलीसिया में बहुत से लोग शारीरिक रूप से बीमार हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, फाइनेंशियली कमजोर हैं, अपनी लाइफ में वीक हैं,
क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की देह को एक स्नैक के रूप में या एक रीति रिवाज के रूप में खाया है। उन्होंने अपने आप को जांचा और परखा नहीं है उस देह को खाने से पहले। क्योंकि अगर परमेश्वर बराक बोल सकता है अब्राहम को आशीष देने के लिए, तो वही बराक वो कर्स देने के लिए भी बोलता है। और उसी तरह से जब ये कप ऑफ ब्लेसिंग आप ले रहे हो, ये कप ऑफ कर्स भी बन सकता है अगर परमेश्वर के वचन में लिखा, अगर तुम खाते और पीते समय प्रभु की देह को ना पहचानो।